को विज्ञान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो आए दिन नई नई तरह की चीजें बनाता रहता था। आज भी उसने अपनी माँ के लिए एक ऐसा चम्मच बनाया था जो खुद ही सब्जी में घूमता रहता था और पीयूष उसे एक छोटे रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, ये चम्मच कितना अच्छा बना है। इससे आपको कढ़ी बनाते हुए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चम्मच अपने आप ही घूमता रहेगा। अरे जब मुझे अपने हाथों में कोई दिक्कत नहीं है और मैं चम्मच को आराम से घुमा सकती हूँ तो पीयूष इस तरह की चीज मेरे किस काम की है। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि तू आए दिन कुछ न कुछ बनाता रहता है, लेकिन तू ऐसी चीज मत बना जिससे मैं काम ना करने पर मजबूर हूँ। वैसे भी जब तक शरीर चलेगा इस शरीर को चलना चाहिए। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आप नहीं जानती, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आपका खाना बनाने का मन नहीं होता या फिर आप इधर उधर बात करने लगती हो। अगर चम्मच घूमता रहेगा तो सब्जी में उबाल आएगा, तो सब्जी बाहर नहीं निकलेगी। तभी रसोई के अंदर उसकी बहन सोमवती घुसती है और कहती है, अरे पीयूष भैया, आप जब देखो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज बनाते रहते हो, कभी तो कोई अगर ऐसे ही करेगा तो फिर आप इसे अपने साथ खेती पर रख लेना। तभी रसोई में से उनकी नानी आराधना चाय लेकर आती है और कहती है, अरे क्यों बेकार में मेरे नाती को डांटने लगी तुम सब। वो बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। उसकी उम्र के बच्चे कितने शरारती होते हैं, लेकिन वो सब लोगों का कितना ध्यान रखता है। सुना है उसने अपनी माँ के लिए चम्मच बनाया था। अब सोमवती ने हंसते हुए अपनी नानी को बताया, हाँ नानी, चम्मच बनाया था ना, लेकिन उसने चम्मच की स्पीड अचानक गलती से बढ़ा दी और वो चम्मच गोल गोल जल्दी जल्दी घूमने लगा और सारी सब्जी पूरी रसोई में फैल गई। और उसके बाद जो भी उसकी मार पड़ी है उसके बारे में तो पूछो ही मत। पीयूष अपनी बहन की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ देख लेना, जैसे मेरी 12th पास होगी और मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। अभी तो आप लोग मेरा मजाक बनाते हो ना, बना लो। आराधना ने भी सब लोगों के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखकर उन्हें शांत करने के लिए कहा, ये चलो, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले सब लोग चाय पी लो। चीज बनाओ जो सब लोगों के काम आए। ये छोटी छोटी चीजें आप कब तक बनाते रहोगे? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बहन, मैं बहुत बड़ी खोज करने वाला हूँ जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और हमारे साथ साथ बाकी के गरीब किसानों को भी फायदा होगा। सोमवती और कुसुम कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि पीयूष किस बारे में बात कर रहा है। वहीं पीयूष अपने कमरे में जाता है और उसकी टेबल पर कुछ कपड़ा ढक कर रखा हुआ था। उसने वो कपड़ा हटाया और वो एक रोबोट था। उसे देखकर पीयूष ने कहा, जल्दी से मैं तुम्हारा आखिरी फीचर ऐड कर दूं और उसके बाद तुम अच्छे से तैयार हो जाओगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद सोमवती, पीयूष और कुसुम को कुसुम के माता पिता के यहाँ गाँव जाना था। पीयूष ने अपने बैग में अपना रोबोट भी रख लिया। थोड़ी देर में वे नाना नानी के घर पहुँच गए। जैसे ही नाना मनीष ने अपने नाती नातिन को देखा तो वो बहुत खुश हुए और बोले, आ जाओ मेरे बच्चों, नाना तो तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे। कितने दिन लगा दिए तुमने आने में। नाना, मेरी तो कॉलेज की छुट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन पीयूष के एग्जाम चल रहे थे और राजा जी अपने कमरे में क्या करते रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान तो देते नहीं। तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लेकर आई हूँ। हमारे गाँव में एक बेकरी खुली है जहाँ पर बहुत अच्छे बिस्किट मिलते हैं। सब लोग अब चाय नाश्ता करने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन मनीष के साथ पीयूष उनके खेतों पर जाता है और पीयूष खेतों का हाल देखकर कहता है, नाना आप तो आधे खेतों में ही खेती करते हो, आप पूरे खेत में फसल नहीं उगाते हो क्या? बेटा इस गांव में सब लोगों के पास अपनी जमीन है और मुझे मजदूर नहीं मिलते, और जितना मजदूरों पर पैसा लगाऊंगा उससे अच्छा मैं सिर्फ उतनी ही खेती करता हूँ जितनी मैं संभाल पाऊँ, वरना फसल का भरोसा नहीं, कभी कभी खराब हो जाती है और मजदूरी के पैसे तो तब भी देने ही पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं नाना, क्या पता कुछ ऐसा जादू हो जाए जिससे आपको बिल्कुल भी परेशान ना होना पड़े और आप अपने पूरे खेत में खेती कर पाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद पीयूष घर आया और उसने अपने रोबोट को अपने बैग से निकाल कर कहा, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि तुम मेरे किस काम आने वाले हो। अब तुम करोगी खेती और मालिक करेगा आराम। उसने अपना लैपटॉप खोला और अब पीयूष ने अपने रोबोट के अंदर कुछ फीचर डाल दिए। उसने खेती बाड़ी चले गए। वो तो तुझे जगाने आए थे, लेकिन पता नहीं तू पूरी रात क्या कर रहा था कि उठा ही नहीं। अब पीयूष अपना रोबोट उठाता है और जल्दी से अपने नाना के खेतों की तरफ भागता है और अपने नाना से कहता है, नाना पिछली बार आपके खेतों की फसल को मेरे रोबोट ने खराब किया था, लेकिन मुझे एक बार मौका दीजिए, इस बार मेरा रोबोट बहुत अच्छे से काम करेगा। अच्छा वो तुम्हारी शरारत थी, वही मैं सोचूं कि मेरी सारी फसल कौन उखाड़ सकता है। मेरी तो इस गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं। नाना मैं बहुत घबरा गया था, इसीलिए आपको सच नहीं बता पाया, लेकिन एक बार आप मुझे और मौका देकर देखें, इस बार मेरा रोबोट कोई भी गलती नहीं करेगा। मनीष उसकी बात सुनकर सिर झुका लेते हैं और अपनी नाती की जिद के आगे कुछ बोल नहीं पाते। पीयूष को भी अपने रोबोट पर पूरा भरोसा था। वो अपने रोबोट को स्टार्ट करके खेतों में छोड़ देता है और मनीष और पीयूष इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी देर में रोबोट एक्टिव हो जाता है और उसके बाद पूरे खेतों को अच्छे से फिर से बीज से बो देता है। जैसे ही मनीष ने खेती की तरफ देखा तो कहा, कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है?
अगर 4 लोग मिलकर भी इस खेत में बीज बोते। टेल्स अपने रोबोट के अंदर भर दी। रोबोट के अंदर से आवाज आई। ये बात सुनकर पीयूष भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। जिसके बाद अगली सुबह 4 बजे वो बिना किसी को बताए उठा और अपना रोबोट अपने नाना मनीष के खेतों में रख कर आ गया। उसके बाद घर जाकर सो गया। सुबह जब मनीष पीयूष को लेकर खेतों में गए तो मनीष ने खेतों का हाल देखकर कहा, हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैंने कल ही सारे बीज बोए थे, इसने सारे बीज रातों रात उखाड़ दिए। अब मुझे फिर से ये सब करना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? पीयूष भी देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, लगता है अभी भी सिस्टम में कुछ गलती है। मुझे कुछ और करना होगा। ये तो मालिक का काम डबल हो गया रोबोट की वजह से। पीयूष बिना किसी को बताए कोने में पड़ा हुआ अपना छोटा सा रोबोट उठा लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वो पूरी रात जागकर उसके ऊपर मेहनत करता है, लेकिन जिससे वो अपने नाना के खेतों में उस रोबोट को नहीं रख पाता। सुबह जब वो उठता है तो उसकी नानी उसके पास खड़ी थी और वो कहता है, नानी, नाना कहाँ है? क्या टाइम हो रहा है? नाना खेतों पर चले गए क्या? हाँ हाँ बेटा, तेरे नाना लग जाते हैं और इसने मेरे आधे खेत में नहीं बल्कि पूरे खेत में बीज बो दिए। पीयूष की आंखें खुशी से चमक जाती हैं कि उसके नाना को उसका काम पसंद आया और वो अपने नाना से कहता है, नाना, पता है मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता था वो खराब हो जाता था और मैं हार मान लेता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हमारे देश के किसानों के लिए कुछ करूंगा और जब मेरा एक्सपेरिमेंट खराब हुआ तो मैंने उसे फिर से ठीक किया। मनीष को भी अपनी बेटी के बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। वो कुछ महीने वहाँ रहते हैं और रोबोट ही खेती का सारा काम देखता है। मनीष भी दुगनी फसल उगा पाते हैं और अब पीयूष अपना रोबोट अपने नाना को ही देकर चला जाता है और कहता है, नाना, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोबोट करेगा खेती और मालिक करेगा आराम। मैं ऐसे छोटे छोटे रोबोट के सैंपल बनाकर और भिजवा दूंगा। आप अपने सब दोस्तों को